गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल चाल आप सभी का। उम्मीद करेंगे आप सभी बहुत मस्त होंगे और आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे बता देंगे क्या आप सभी को मेरी आवाज़ और वीडियो दोनों क्लियर है क्या। अगर आप सभी को मेरी आवाज़ और वीडियो दोनों क्लियर होगा तो फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएँ। आप सभी की क्लास स्टार्ट हो गई है। हाँ, ये क्लास आप सभी की बीएससी नर्सिंग की एंट्रेंस एग्ज़ाम की है ना। तो जल्दी से आ जाओ। तो आ गए हैं आप सभी लोग। क्लास को हम स्टार्ट करें, है ना। स्टार्ट करते हैं क्लास को। बहुत बढ़िया है। तो ये है गजब का बात है। इसमें तो मैंने अभी इंक डाला, कभी नहीं चल रहा है। क्या मजाक है ये। अभी आप चलेंगे, अभी इंक आ रहा है ना। फिर ये क्लास बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए है ना। इसमें जो आपके चैप्टर चल रहे हैं वो कौन से हैं, तो ऊष्मागतिकी। क्या ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागतिकी के क्वेश्चन आप सभी बच्चे प्रीवियस ईयर कर रहे हैं और पीछे मैंने बहुत सारे कराए भी हैं, है ना। तो आज के भी क्लास में हम ऊष्मागतिकी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं और बता दें। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। क्लियर है? हाँ, वेरी गुड। तो फिर हम क्वेश्चन लेंगे और आप सभी से पूछ लें आंसर, है ना। तो आ जाइए फटाफट क्वेश्चन को लिखते हैं और आंसर करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जैसे डेली आंसर करते हैं वैसे आज भी करेंगे, है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन साम्य अवस्था के लिए सत्य है। साम्य अवस्था के लिए सत्य है। पहला है डेल्टा एच बराबर 0। दूसरा डेल्टा एच बड़ा है 0 से। तीसरा डेल्टा एच बड़ा है 0 से। चौथा डेल्टा एच छोटा है 0 से। ये दिया है साम्य अवस्था के लिए, यानी कि साम्य अवस्था में कौन सही होगा इसके लिए आपको बताने हैं, है ना। यानी कि वो स्थिति साम्य अवस्था में बनी रहेगी, यानी कि जैसे है वैसे वो बनी रहेगी। अब स्थिति को चेंज नहीं करेगी, है ना। तो इसमें जो आपका क्या होता है, डेल्टा यस होता है। जो डेल्टा यस होता है पॉजिटिव, है ना। क्या जो डेल्टा यस बराबर अगर पॉजिटिव होता है ना, ये आपका क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। यानी कि यह स्वतः परिवर्तन होता है, स्पॉन्टेनियस, है ना। अगर वही क्या हो जाता है, डेल्टा यस नेगेटिव हो जाता है, ये हो जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। नॉन स्पॉन्टेनियस यानी कि ये स्वतः परिवर्तन नहीं होंगे। उसके बाद जो आपका और भी होता है, यानी कि डेल्टा यस जो है क्या है, डेल्टा यस या फिर डेल्टा जी के जो बराबर हो जाता है, ये क्या हो जाता है, एट इक्विलिब्रियम हो जाता है। यानी कि यही क्या हो जाता है, साम्य अवस्था में हो जाता है ना। तो इसमें देख लो आपका कहीं दिया हुआ है क्या, कुछ भी। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। उसमें जो लगा हुआ है ये आपका कौन सा है, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए,
है ना, किसके लिए है, तो उष्मा शोषी के लिए है। और ये देखो आपका 0 से बड़ा दिया है, यानी कि 0 से जब बड़ा वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। मैंने लिखा है पॉजिटिव में, है ना, तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। उसके बाद ये जो है आपका क्या होगा, तो ये जो डेल्टा एच है ये आपका क्या होगा, ऊष्माक्षेपी होगा, ऊष्माक्षेपी के लिए होगा, है ना। किसके लिए होगा, तो ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक होगा। क्या होगा, तो एक्सोथर्मिक होगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साम्य अवस्था में ये डेल्टा एस या फिर डेल्टा जी आपका जब 0 हो जाता है तो ये इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य अवस्था में आ जाते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा। तो क्या आप सभी लोगों ने एकदम यही आंसर किया है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों ने सही आंसर दिया और नोट कर लीजिएगा, ये जो कंडीशन हमने लिखा है इसको याद रखिएगा, है ना। क्यों? क्योंकि और भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएं तो आप अच्छी तरीके से समझ के उसका भी आंसर दे पाएँ, है ना। तो आ जाइए, इसको मिटाते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को लिख के देते हैं। मिटा देना। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। है ना, क्या है दूसरी प्रश्न, उष्मा शोषी अभिक्रिया में डेल्टा एस का मान है। क्या? उष्मा शोषी अभिक्रिया में डेल्टा एस का मान है, डेल्टा एस का मान है। क्या? पहला 0, दूसरा धनात्मक, तीसरा ऋणात्मक, चौथा स्थिर। बता दो क्या होगा इसका सही आंसर। उष्मा शोषी अभिक्रिया में डेल्टा एस का मान होगा, अभी मैंने लिखवाया था, है ना। क्या? डेल्टा एस जब पॉजिटिव था तो उसमें हाँ उष्मा शोषी अभिक्रिया हुई थी, अभी पीछे ही मैंने बताया है ना। तो क्या होगा, इसका मान हमेशा धनात्मक होगा। क्या होगा, तो उष्मा शोषी में जो मान होंगे वो क्या होंगे, धनात्मक होंगे। अगर वही कम होंगे, है ना, यानी कि उष्माक्षेपी की बात करें तो उसमें ऋणात्मक हो जाएंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, जो आप सभी लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। तो नोट कर लीजिए इसको, या फिर जो बच्चे लिख नहीं रहे हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में लिख लेंगे, है ना। मिटा दें। हाँ, तो आ जाइए फिर इसको मिटाते हैं और आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, है ना। चलिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक पदार्थ की दहन उष्मा, एक पदार्थ की दहन उष्मा है हमेशा धनात्मक होती है, हमेशा धनात्मक होती है। दूसरा, हमेशा ऋणात्मक होती है। तीसरा, संवहन उष्मा के बराबर होती है। या फिर चौथा है, अभिक्रिया के बिना कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभिक्रिया के बिना
कुछ नहीं कहा जा सकता है। चलो आंसर करो, इसका क्या होगा। बहुत बढ़िया है। गुड मॉर्निंग। जो बच्चे नए हैं भाई, फटाफट सेशन को लाइक कर लें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। क्यों? क्योंकि आप सभी के ये क्लास डेली होते हैं, तो क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप क्लास में समय से आ पाएँ, इसलिए, है ना। हाँ बहुत बढ़िया। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड। क्या होगा? तो जब भी पदार्थ का दहन उष्मा होगा वो मान हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? तो ऋणात्मक होगा। दहन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराना, है ना। दहन में वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराना, तो वो दहन होता है ना। चलो तो मिटाएं इसको, फिर लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो मिटाते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या? जल का वाष्पन है। क्या? जल का वाष्पन है। पहला, एक ऊष्मा शोषी परिवर्तन, एक ऊष्मा शोषी परिवर्तन, बी एक ऊष्मा क्षेपी परिवर्तन, और सी है एक प्रक्रम जिसमें ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है। एक प्रक्रम जिसमें ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद लास्ट है क्या? एक प्रक्रम जो रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ होती है। एक प्रक्रम जो रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ होती है। चलो आंसर बता दो क्या होगा इसका सही आंसर। हाँ एक चीज और नोट कर लेना, क्या कि जब भी आपको डेल्टा एच माइनस मिले, है ना, तो उसके लिए एग्जाम्पल क्या होते हैं? गासेनीकरण होते हैं, है ना। क्या? यानी कि एक्सोथर्मिक की बात करें हम, क्या डेल्टा ये तो जब भी माइनस होगा, ये एक्सोथर्मिक की बात है ना। इसमें आपका उदासीनीकरण उदाहरण होता है। उसके बाद और क्या? तो दहन, उसके बाद रेस्पिरेशन, है ना, वाष्प की बात। तो इसमें आपके ये एक्सोथर्मिक के लिए उदाहरण है। बाकी इस क्वेश्चन का क्या होगा कि जल के वाष्पन में आपका कैसा परिवर्तन हो रहा है भाई, तो बता दो जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए क्या होगा? तो ऊष्मा शोषी परिवर्तन। जल वाष्पन का जब एक प्रक्रम है वो आपका क्या होता है? तो ऊष्मा शोषी परिवर्तन होता है ना। क्या होता है? तो ऊष्मा शोषी परिवर्तन होता है। वेरी, चलिए फिर आगे हम तो ये जो है ऊष्मा क्षेपी की बात चल रही है ना। चलो मिटा दें इसको।
हाँ, ये उदाहरण उसका है और ये जो उदाहरण दिया है इसका है ना। ऑप्शन बहुत लंबे लंबे दिए हैं, लेकिन थ्योरेटिकल है, कोई दिक्कत नहीं, रटने वाली कोई चीज़ नहीं है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है ना। हाँ, इसके लिए भी और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, किसके लिए, तो इंडो के लिए लिख लीजिएगा, है ना। वहाँ जो था वो एक्सेल के लिए था ना, तो इंडो के लिए आपका डेल्टा एच जब क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, है ना, तब यहाँ से क्या होगा, ये फोटोसिंथेसिस एग्जाम्पल होगा, क्या, फोटोसिंथेसिस। उसके साथ साथ क्या होगा, हीट ऑफ फ्यूजन होगा, हीट ऑफ फ्यूजन होगा इसका उदाहरण। और क्या होगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन होगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन होगा, है ना। और क्या होगा उदाहरण, तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना। तो ये एग्जाम्पल इंडो के हैं, इसको भी लिख लीजिएगा, है ना। क्या, ये भी जो है एग्जाम्पल इसके हैं, तो ये इंडो के हैं। वहाँ उदाहरण मैंने आपको एक्सो का बताया और यहाँ जो ये है इंडो का है। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उदाहरण पूछे जा रहे हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बन रहे हैं, है ना। हाँ ना, एक बार प्रकाश यानी कि उष्मा का विखंडन, एक बार जुड़न और एक बार वाष्पन के लिए, है ना। अच्छा, लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से हमेशा ऋणात्मक नहीं होता, निम्न में से निम्न में कौन सा हमेशा ऋणात्मक नहीं होता, है ना। पहला, दहन का एंथैल्पी, दूसरा संभवन का एंथैल्पी, उसके बाद तीसरा उदासीनीकरण की एंथैल्पी, उदासीनीकरण की एंथैल्पी, उसके बाद चौथा जालक एंथैल्पी, है ना। जालक की एंथैल्पी बता दो, निम्न में से कौन हमेशा ऋणात्मक नहीं होता है, कौन है जो हमेशा ऋणात्मक नहीं होता है। हाँ, तो इसमें जो दिया हुआ है, क्या पहला कह रहा है कि दहन का एंथैल्पी, संवहन का एंथैल्पी, उदासीनीकरण का एंथैल्पी और जालक की एंथैल्पी। अभी मैंने उदासीनीकरण वाला जो बताया था, है ना, तो ये भी हमेशा ऋणात्मक होते हैं, ये भी हमेशा ऋणात्मक होते हैं, ये भी हमेशा ऋणात्मक होते हैं, लेकिन ये आपका हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक, है ना, यानी कि ये हमेशा ऋणात्मक नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, है ना। क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा। लिख लिया आप लोग, बताइएगा। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। तो जल्दी से नोट कर लो, इंक बहुत जल्दी ही ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा और डाल देते हैं इसमें। है ना, चलो आ
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। अच्छा, इसको मिटाना है पहले तो। है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। तो सही आंसर दे रहे हैं भाई। हाँ, चलो लिखना क्या, ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप है। सर्वाधिक अस्थायी रूप है। पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फुलरेंस और चौथा है कोयला। कोयला बता दो इसका सही आंसर, है ना? हाँ, इसका सही आंसर बता दो क्या होगा। तब चलेंगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या होगा, ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप जो होता है वो क्या होता है आपका, तो ग्रेफाइट होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। ऑप्शन बी, है ना? क्या होगा, तो ग्रेफाइट होगा, है ना? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ग्रेफाइट होगा, ऑप्शन बी होगा। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। तो चले फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा क्या, प्रबल अम्ल और क्या, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार के उदासीनीकरण की ऊष्मा है। उदासीनीकरण की ऊष्मा है। पहला 57.1 मौलिक वर्ष, दूसरा है 13.7 kg मौलिक वर्ष, तीसरा 13.7 की कैलोरी, है ना, मौलिक वर्ष से कम, और चौथा है 13.7 के एमोल से अधिक। बता दो इसका सही आंसर क्या होगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार को, यानी कि प्रबल अम्ल को और दुर्बल क्षार को जब वो उदासीनीकरण करता है तो इसके लिए आपकी ऊष्मा कितनी होती है ना? हाँ, बहुत बढ़िया है। अच्छा लग गया, यहाँ तो लगना ही है ना? इस पे लिखो तो नहीं लिखेंगे, कहीं और लिखो तो जल्दी लिखेंगे। चलो, तो इसका सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। क्या होगा, तो 13.7 से कम होना चाहिए, है ना? क्या, ये जब उदासीनीकरण ऊष्मा है तो इनके लिए ये वैल्यू प्रॉपर होती है उदासीनीकरण के लिए, है ना? तो चलते हैं फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे, है ना? नोट कर लिए थे ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन दहन अभिक्रिया है। निम्न
में से कौन दहन अभिक्रिया है? पहला C+O2 बन गया है CO2। बी है क्या CH4+O2 बन गया है क्या ये CO2+H2। इसके बाद तीसरा है क्या Mg+O2 बन गया है MgO2। उसके बाद चौथा है ये सभी। तो जल्दी से आप सभी आंसर कर दो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। हाँ, दहन क्या होते हैं? बहुत बढ़िया है। दहन क्या होते हैं? तो दहन जो होता है उसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है। देखो, इसमें भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया है, इसमें भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया है, इसमें भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया है। यानी कि इसमें तीनों समीकरण जो दिया है, इन तीनों समीकरण में ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? हाँ, हम आप सभी का वेट कर लेते हैं, जल्दी से बता दो। वेरी, बहुत बढ़िया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। तो ऑप्शन डी होगा, ये सभी। क्या होगा? तो ये सभी जो है ये आपके दहन अभिक्रिया के उदाहरण है ना। यानी तीनों समीकरण दहन अभिक्रिया के ही क्या है, तो उदाहरण है। हाँ, तो आज के क्लास में बस इतना ही। हाँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है ना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। हाँ, फिर आगे की क्लास होगी। चलो ठीक है, फिर सभी को थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो, है ना। हाँ, फिर मिलेंगे हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आप सभी की ऐसे ही बेहतरीन तरीके से होगी। तो आप सभी लोग जुड़ना ना भूलिएगा। समय से आप सभी लोग क्लास में आया करिए और समय से हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया करिए। अब जैसे अब पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप पहले का आंसर कर रहे होते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, समय से आंसर करो, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, नेटवर्क कोई बात नहीं। चलो, सभी को थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर सभी को। फिर मिलेंगे हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। अभी इसी टॉपिक के कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचे हैं, उसको हम कर लेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है आप लोगों ने कहा है उस चैप्टर को फिर हम पढ़ाएंगे, है ना स्नेहा।